नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा जी आज से बन गए हैं, जिनके ऑटोग्राफ यानी हस्ताक्षर युक्त रुपए हर एक की जेब में रहते ही हैं। शायद इतना महत्वपूर्ण और कोई व्यक्ति भारत के लिए नहीं हो सकता है। शक्तिकांत दास सेवानिवृत्त हो गए और उनकी जगह 3 साल के लिए 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा जी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अब बताते हैं संजय मल्होत्रा जी के द्वारा हस्ताक्षरित नोट जो हर कोई चाहता है और हम लोगों का जो हक हकूक है उसके लिए जो हम लोग अपेक्षा सरकार से रखते हैं, और कुछ लोग जो कोर्ट में पहुंच गए हैं, कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि शीघ्र और उनके फेवर में फैसला दें। लेकिन इस बीच में नोटों के चक्कर में ही तमाम ऐसे लोग जो खबरची बनते हैं, हमारे जैसे यूट्यूबर हैं, वो अधिकतम लोग देखें, इसके लिए खबरों को तोड़ मरोड़ के मनोहर कहानियों की शक्ल दे देते हैं। और हमने एक फोरम बनाया हुआ है व्हाट्सएप में पेंशनर्स फोरम, जिसमें काफ़ी प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, सभी जानकारियां रखते हैं और त्वरित कोई भी मामला होता है उसकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तथ्यों को बिना जांचे परखे और वो चीज़ आगे बढ़ा देते हैं। एक वीडियो उसमें शेयर किया गया है यूट्यूब का 18 महीने डीए एरियर और ये सब। तो देखिए, इस तरह की खबरें अगर आप शेयर कर रहे हैं तो थोड़ी जांच परख कर लें, लोग भ्रमित होते हैं। 18 महीने डीए एरियर के बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, अभी उस संबंध में कहीं कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि अगर चर्चा फाइनली होगी तो नेशनल काउंसिल जेसीएम फोरम पर होगी। रेलवे के जो चुनाव हुए उसके चक्कर में जो 10 दिसंबर तक ये बैठक संभावित थी वो थोड़ी आगे बढ़ी हुई है। कल रेलवे चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, जो फेडरेशन महत्वपूर्ण रहेगा तो कल उसके परिणाम आ जाएंगे। तो अभी कोई ऐसी महत्वपूर्ण खबर है ही नहीं। कोर्ट की बात जहाँ तक है तो कोर्ट के डिसीजन हाई कोर्ट लेवल तक यानी कैट और हाई कोर्ट लेवल तक के लागू नहीं होते हैं। हारने वाली पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली जाती, सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट के बाद भी एसएलपी लगा दी जाती हैं, जैसे कि नेशनल इंक्रीमेंट के मामले में लगा दी गई। तो एसएलपी जो 9 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, तमाम जानकारियां ली जो अभी तक जानकारी मिली है, हालांकि सूत्र बिल्कुल विश्वसनीय है कि 13 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी, यानी उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। अब सुनवाई होगी 13 दिसंबर को, कोई ज़्यादा दिन नहीं, 13 दिसंबर यानी परसों। तो ये एक महत्वपूर्ण दिन होगा हम लोगों के लिए। लेकिन ये तारीख ऐसे अभी कुछ खिसकती रहेगी, हमें नहीं लगता अभी बहुत जल्दी कोई ऐसा निर्णय आ पाएगा। ओपी मिश्रा जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है जो कि हम बार बार बोलते हैं। उन्होंने बोला व्हाट्सएप में आप हमें जोड़ते ही नहीं। तो मिश्रा जी, आपको व्हाट्सएप में हम तब जोड़ पाएंगे जब आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट्स बॉक्स में दे दें और लिखें कि हमें व्हाट्सएप में जोड़ दो, या हम जो ग्रुप अभी आज भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर, तो उसमें आप लिंक को क्लिक करें और उसको ज्वाइन कर लें। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 ही तरीके हैं, तीसरा तरीका नाम के आधार पर नहीं जोड़ा जा सकता, संभव नहीं है। तो ये जो है, क्या इस संबंध में आपको कहें, आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप में जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उससे जुड़ जाइए। परमेश्वर जी ने एक सवाल किया है कि जिसका कम्यूटेशन कट चुका है, लोग यही वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, कट चुका है। हालांकि कटना नहीं होता है, यानी जो हमने कम्यूट किया है 15 साल के लिए, तो 15 साल बाद वो रिस्टोर होता है, दोबारा आ जाता है पैसा वापस। बीच में कोई कटौती नहीं होती है, कम्यूटेशन है वो, यानी अदला बदली। हमने 15 साल के लिए इतने रुपए के बदले उतने रुपए ले लिए थे, लगभग 1 रुपए के बदले 100 रुपए और 40% पेंशन का डीए उस पर मिलता रहता है। तो वो 15 साल बाद मिलना, कोर्ट के आधार पर कहीं कहीं जो है वो फैसले आ रहे हैं तो कहीं नकारे जा रहे हैं। आंध्रा कोर्ट ने जहां 11 साल 3 महीने का दिया है फैसला कि रिस्टोर किया जाए, वहीं
हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था, उसने वो खारिज कर दी पिटीशन। अब फाइनल तो डिपेंड करेगा, जो कि डिमांड है 12 साल वाली नेशनल काउंसिल JCM में, वही डिसीजन होना है। तो अब जिनका कट जाएगा और डिसीजन जिस तारीख को होगा, वो कट डेट क्या लागू करें, सबका तो वापस नहीं होगा। जो कोर्ट में जा चुके होंगे उनका तो वो हक बन जाएगा, क्योंकि कोर्ट में गए हुए हैं। लेकिन सरकार अगर अपनी तरफ से भी डिक्लेयर करेगा तो 12 साल जिस तारीख को करे, कोई कट डेट करीबी वो रखेगी। तो ये आप समझ लो, बहुत बैक डेट का वो नहीं मिलने वाला है। तो पे कमीशन के बारे में भी लोग खबर अभी भी चला रहे हैं, जबकि सरकार ने मना कर दिया है। फिटमेंट फैक्टर जरूर है, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, और वो 2 तरह की खबर लोग चला रहे हैं, 1.86 और 2.86। हमने इस पर आपको कल बताया कि 1.86 ज़्यादा रियलिटी के करीब है, और वो 1.98 हमारी समझ से होना चाहिए। 1.86 तो बहुत जब नीचे दबाया जाएगा तब है, उस पर नेता नहीं, 1.98 संभवतः होगा। जनवरी से DA के बारे में जो खबरें चला रहे हैं कि बहुत बढ़ रहा है, तो हमने बहुत पहले आपको बोला था कि 2% बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा अगर कुछ उछाल आएगा तो 3%। तो एक बात फिर बोल रहे हैं कि अभी तक तो 2% बढ़ने की संभावना है, और अगर इसी तरीके से जो उछाल आ गया है अक्टूबर महीने के आंकड़ों में, अगर वैसे ही बना रहा उछाल, तो फिर 3% हो जाएगा। 3% से अधिक होने का सवाल ही नहीं। फिक्स मेडिकल अलाउंस कुछ लोग 4500 रुपये दिला रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। रेलवे छूट, कोई अभी बात ऐसी नहीं है। पत्र सांसदों ने लिखा है, राज्यसभा के सांसदों ने लिखा है पे कमीशन को लेके, 2 समाजवादी के हैं, और लोकसभा में कांग्रेस के सांसद ने लिखा है कम्यूटेशन को लेके, और साथ में पेंशन वृद्धि को लेके। तो यही खबरें हैं, लोग खबरें अपनी तरफ से बना के चलाते हैं। आज सिर्फ हमें ये बताना था कि जो 9 दिसंबर की तारीख थी वो खिसक गई है 13 दिसंबर के लिए, और अभी कोई ऐसी महत्वपूर्ण खबर नहीं है। और आप लोगों ने कमेंट्स में भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण सवाल बिल्कुल नहीं पूछा है। सिर्फ संजय मल्होत्रा जी आ गए हैं, जिनके ऑटोग्राफ वाले नोट भारत के हर आदमी की जेब में पहुंचते हैं, उनका ऑटोग्राफ, और बहुत खुश होता आदमी। और सब दुनिया तो है बस पैसे की है, पैसे के लिए आदमी पता नहीं क्या क्या करता। खैर, हम लोगों को ईश्वर जितना दे रहा संतुष्ट रहना चाहिए, और अपने जीवन में अब ऐसा जरूर कुछ करें कि जिसमें हमें अपने आप में संतोष हो कि हाँ, हमने ये कुछ अच्छा काम किया। बाकी नमस्कार। कल अगर संभव होगा जो वीडियो बनाएंगे, कमेंट्स में अगर कुछ महत्वपूर्ण होगा। थोड़ी व्यस्तता इधर उधर की है, कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं, और हम भी कुछ लोगों को फ़ोन इस बीच में कर रहे हैं। मामला कुछ महत्वपूर्ण है, जिनने फ़ोन किया उनको हमने बताया कि हम किस मामले में व्यस्त हैं। तो नमस्कार।